मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय उसका पहले पद से हम कुछ बातें देखेंगे। उन दिनों में हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में हम सब लोगों को मालूम है कि परमेश्वर ने मार्ग तैयार करने के लिए यीशु के आगे आगे अपने एक दूत के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहूदिया के जंगल में आकर बाइबल कहते हुए प्रचार करने लगा और लोगों को ये बोल बोल कर कहने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, काहे से मन फिराओ? बुराइयों से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, सारी गंदगी से मन फिराओ, इस सांसारिकता से मन फिराओ। ओ तुम्हारा मन इस संसार में नहीं परंतु स्वर्ग और स्वर्ग की बातों में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है। सो बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में क्या कर रहा था? ये प्रचार कर रहा था। आप कल्पना कीजिए, जंगल में प्रचार करने वाला प्रचार तो कर रहा है, उसके प्रचार की वाणी जो है, उसके प्रचार के शब्द जो है, वह सारे जंगल में यहूदिया में नगरों में घूम गए, और जिन लोगों ने यूहन्ना की वाणी को सुना वे लोग जाकर दूसरों को बताने लगे होंगे, अरे यूहन्ना बपतिस्मा दाता नाम का एक व्यक्ति है जो जंगल में ऊंचे शब्द से पुकार रहा है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुतेरे लोग मन फिराकर यूहन्ना के पास आने लगे। काहे के लिए आने लगे? पढ़िए आगे, बाइबल कहती है यह वही है हाँ। जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था। सो बाइबल कहती है जंगल में एक शब्द सुनाई दे रहा है पुकारने वाले का कि मार्ग सीधा करो, मार्ग तैयार करो। काहे के लिए? एक उद्धार करता, इस संसार इस जगत का मोक्ष दाता आ रहा है। और जब लोगों ने बात सुनी वे यूहन्ना की बातों को सुनकर मन फिराकर उससे बपतिस्मा लेने के लिए बाइबल कहती है आने लगे। इसी अध्याय का 6 पद एक बार पढ़िए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर। हाँ, पापों को मानना बहुत जरूरी है। कई बार हम पापों को मान तो लेते हैं परंतु उन्हें छोड़ते नहीं है। सुलेमान ने नीति वचन में कहा, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उनके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों में बाइबल कहती बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। उससे क्या लिया? बपतिस्मा लिया। इसलिए प्रियो, ये प्रभुभोज की मेज में सम्मिलित होने से पहले जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाइए। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा यदि आपका नहीं हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब का बपतिस्मा, तो आपने अभी भी उद्धार नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि ऐसे बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं, बहुत सारे वचन मिलते हैं जो हमें सिखाते और बताते हैं कि हमें बपतिस्मा लेना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। क्योंकि जब हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तो हम लोगों को भी बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। बपतिस्मा लेना ही चाहिए। यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाइए। यह परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती 28 के 18 के अनुसार ये परमेश्वर की आज्ञा है कि बपतिस्मा लेना ही चाहिए। जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब लोगों को पुकार पुकार के कहता था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, और लोगों ने क्या किया? अपना मन फिरा लिया। बुराई से, पाप से, घृणा से, नफरत से, सारी सांसारिकता से मन फिराकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आकर उससे क्या लेने लगे? बपतिस्मा लेने लगे। उसी समय जैसे ही शास्त्री और फरीसियों ने देखा बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा के पास जा रहे हैं, काहे के
लिए जा रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। बाइबल कहती शास्त्री और फरीसी लोग भी आकर यूहन्ना के पास खड़े हो गए, परंतु यूहन्ना ने कहा, हे सांप और करेत के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया, आने वाले दंड से भागो। इसका मतलब यही है, उन्होंने मन तो नहीं फिराया, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में आकर खड़े हो गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उनके मन की बातों को जान लिया और इसीलिए उसने कहा, हे सांप और करेत के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया, आने वाले दंड से भागो या बचो। सो प्रियो, मन फिराना बहुत जरूरी है। यदि आपने मन नहीं फिराया तो फिर बपतिस्मा लेने से भी कोई फायदा नहीं। और यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, मन फिरा लिया है, तो फिर बपतिस्मा लेने में देर भी नहीं करना चाहिए। हम कई बार बपतिस्मा लेने में क्या करते हैं, बहुत देर करते हैं। हमें देर नहीं करना चाहिए। पढ़िए एक वचन जल्दी जल्दी से, लूका की किताब 7 अध्याय उसका 29 और 30 पद भी। लूका की किताब 7 अध्याय उसका 29 और 30। और सब साधारण लोगों ने बाइबल कहती है, सब साधारण लोगों ने सुनकर, और चुंगी लेने वालों ने भी, और बाइबल कहती है चुंगी, साधारण लोगों ने, चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर, यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परमेश्वर को सच्चा मान लिया। आपको क्या लगता है, परमेश्वर सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है। बोलिए ना, सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है। तो बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को सच्चा मानते हैं तो आपको तुरंत क्या लेना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। अगर आप देरी कर रहे हैं, आपने परमेश्वर को सच्चा नहीं माना। हाँ, इधर देखो, चुंगी लेने वालों ने, पापी लोग समझे जाते थे उस समय, है ना? चुंगी लेने वालों ने, अन्य कई दूसरे लोगों ने, बाइबल कहती है यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को क्या मान लिया? सच्चा। यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु के बलिदान पर, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही उद्धार करता है, तो आपको तुरंत क्या लेना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने में ज्यादा समय आपको गंवाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल सिखाती है कई अन्य लोगों ने यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु मानकर यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को, बाइबल कहती सच्चा मान लिया। फिर आगे, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अपने विषय में क्या कर टाल दिया। आप लोग यदि बपतिस्मा नहीं ले रहे तो हम उस कैटेगरी में आते हैं शास्त्री फरीसियों की। शास्त्री फरीसी अपने आप को इतना ज्ञानवान समझते थे ना, इतना बुद्धिमान समझते थे ना, वो यीशु मसीह को भी विश्वास नहीं करते थे, उसकी बातों पर भी विश्वास नहीं करते थे, उससे बहस ही करते रहते थे। कई बार कुछ लोग बपतिस्मा के विषय में बहस ही करते रहते हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप देखिए, चुंगी लेने वालों ने, है ना, साधारण लोगों ने, पापी लोगों ने, उनको ज्ञान नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वे लोग, लेकिन तो भी उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा जान लिया, मान लिया। परंतु शास्त्रियों फरीसियों ने यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं लिया, अर्थात वे यीशु मसीह पर, यीशु की बातों पर, परमेश्वर पिता पर क्या नहीं कर पाए? विश्वास नहीं कर पाए। मत्ती की किताब 21 अध्याय उसका 32 पद भी पढ़िए। मत्ती की किताब 21 अध्याय उसका 32। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए, धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास बाइबल कहती आया, और तुमने उसका विश्वास न किया। हाँ, विश्वास नहीं किया, तुमने उसका विश्वास नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता धर्म का मार्ग दिखाते हुए बाइबल कहती तुम्हारे पास आया, परंतु तुमने उससे बपतिस्मा लेकर उसका क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए, मेहरबानी से आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट है या आपको कोई शक है, संदेह है, खुदा के वचन से लेकर अन्य कई बातों से लेकर, आप मुझसे व्यक्तिगत मिलिए, हम बैठेंगे, बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन से समझेंगे बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, क्यों आवश्यक है, हम उन बातों को जान पाएंगे। सो बाइबल यहाँ पर क्या कहती है? पर महसूल लेने वालों और, हाँ, महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। वेश्याओं ने क्या किया? उसका विश्वास। देखो, शास्त्री फरीसी ने विश्वास नहीं किया, धर्म के ठेकेदार लोगों ने विश्वास नहीं किया,
धार्मिक लोगों ने विश्वास नहीं किया, परंतु बाइबल कहती वेश्याओं ने, व्यभिचारियों ने, इस संसार में खोए हुए लोगों ने, पाप में पड़े हुए लोगों ने यूहन्ना की बातों पर विश्वास किया और उससे क्या ले लिया? बपतिस्मा। देखो बपतिस्मा कितना जरूरी है, बपतिस्मा कितना आवश्यक है। यदि हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ तो हम प्रभु के साथ मिले नहीं है। एक वचन पढ़िए प्रेरितों के काम की किताब, उसका दूसरा अध्याय होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूं क्योंकि मुझे इसको नोट नहीं किया है। प्रेरितों के काम की किताब, प्रेरितों के काम की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 47 पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और बाइबल कहती सब लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रेरितों की संगति करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। बाइबल कहती उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे। और जो उद्धार पाते थे। उद्धार कब मिलता था? बपतिस्मा लेने के बाद। क्योंकि मरकुस 16:16 में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो बपतिस्मा नहीं लेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सो इसीलिए बाइबल कहती है जो उद्धार पाते थे अर्थात बपतिस्मा लेते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन उनमें अर्थात कलीसिया में मिला देता था। अब जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो कलीसिया में अभी भी मिले नहीं, भले ही हमारे कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की देह। यीशु मसीह के देह में हम अभी भी मिले नहीं। हम यीशु के देह से बाहर है, हम यीशु के देह में अभी भी मिले नहीं है यदि हमने बपतिस्मा नहीं लिया। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब का बपतिस्मा, तब परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह आपको अपनी देह अर्थात कलीसिया में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। उसके बाद ही हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, क्योंकि ये प्रभु की देह उसका लहू का प्रतीक है। तभी मैं कई बार बपतिस्मा जो लोग नहीं लिए उनको प्रभु नहीं देता। उसका कारण ही है क्यों? क्योंकि हम प्रभु के देह में अभी मिले नहीं है। हम बोलते हैं हमने यीशु पर विश्वास किया, तो विश्वास किया फिर बपतिस्मा लेने में रुकावट क्या? मतलब प्रकट कीजिए ना विश्वास को। बपतिस्मा लेना यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया उसका एक प्रगटीकरण है। जब हम परमेश्वर के दूतों, शैतान के दूतों, कलीसिया के लोगों के सामने ये अंगीकार करते हैं कि मैंने यीशु को अपना उद्धार करता मान लिया है, इसीलिए मैं क्या ले रहा हूं? बपतिस्मा ले रहा हूं। ये मेरा अंगीकार है, ये मेरा एक बाहरी रूप है जो मैं दिखा रहा हूं कि मैंने बपतिस्मा लेकर यीशु पर क्या कर लिया है? विश्वास कर लिया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ें क्योंकि ज्यादा समय नहीं। प्रेरितों के काम की किताब उसका 16 अध्याय उसका 14 और 15 पद एक बार पढ़िए। प्रेरितों के काम की किताब 16 अध्याय उसका 14 और 15 पद। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास की बातें क्या कर रही थी? सुन रही थी। ये लोग एक नदी के किनारे गए, इसलिए गए कि हो सकता है वहां कोई एक आराधनालय होगा, वहां परमेश्वर की आराधना करने का कोई स्थान होगा। परंतु जब इन लोगों को नहीं मिला, वहां पर कुछ महिलाएं इनको मिली, तब इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के वचन का उनके साथ बांटना शुरू कर दिया। और जब वे परमेश्वर के दास लोग, प्रेरित लोग परमेश्वर की वाणी सुना रहे थे, वचन बांट रहे थे, वहां पर एक महिला थी जो लुदिया नामक स्त्री कहलाती है। वह बैंजनी वस्त्र बेचती है और बाइबल कहती है वह प्रेरितों की बातें ध्यान से क्या कर रही थी? सुन रही थी। कलीसिया जब आप ध्यान से सुनते हैं आप परमेश्वर की उपस्थिति में बहुतायत से आगे बढ़ते हैं, खुदा आपको आशीष देता है। कई बार कलीसिया ध्यान से नहीं सुनती है, इसलिए काम भी नहीं हो पाता है। लेकिन बाइबल कहती है ये लुदिया नामक महिला प्रेरितों की बातें ध्यान से सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। तब प्रभु ने क्या किया? उसका मन खोला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने, बाइबल कहती है उसका मन खोला। और याद रखना जब मन खुल जाएगा तो घर खुल जाएंगे, जब घर खुल जाएंगे तो बटुए भी खुल जाएंगे और उस समय सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन यदि मन ही नहीं खुला है तो आपके घर भी नहीं खुलेंगे, आपके बटुए भी नहीं खुलेंगे, लेकिन मन खुलना जरूरी है। सो बाइबल कहती है लुदिया नामक महिला का जब उसने प्रेरितों के द्वारा वचन सुना उसका मन खुल गया कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, पौलुस की बातों को और ध्यान से समझे। जब उसने अपने
घराने समेत बपतिस्मा लिया। देखो, घराने समेत, बपतिस्मा लिया। हेलो, सब लोग इधर ही हैं। यस। उसने अपने घराने समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। टाइम लगाया नहीं, नहीं, 1 साल रुकता हूं अभी, तुरंत। सुना। हेलो, ज्यादा समय नहीं लगा, हो सकता कुछ दिन लगे होंगे, लेकिन बाइबल कहते तब उस लूदिया नामक महिला ने अपने घराने समेत क्या ले लिया? उसने घर में भी जाकर लोगों को बता दिया, अरे बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसका मतलब प्रेरित लोगों ने उस लूदिया नामक महिला को बपतिस्मा का भी महत्व तो बताया होगा, इसीलिए लूदिया नामक महिला अपने घराने समेत तुरंत बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गई, और बाइबल कहती उसने तुरंत अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, हाँ। यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। हाँ, और देखो फिर बाइबल कहती वो प्रेरितों को कहाँ ले गई? अपने घर में। हाँ, जबरदस्ती मनाकर, बाइबल कहती है ना, दबाव डालकर प्रेरितों को अपने घर में ले गई और बोलती है अगर तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो। अरे अब तो बपतिस्मा ले लिया ना, हालेलुया। अब तो हम विश्वासिनी बन गए हैं, तभी बोलते हैं पक्का विश्वासी। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी आप पक्का विश्वासी नहीं, कच्चा विश्वासी, इसलिए आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। सो जैसे ही इस महिला ने बपतिस्मा ले लिया, वो प्रेरितों से कहने लगी, विनती करने लगी, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासी समझते हो तो मेरे साथ मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गए। वह हमें मनाकर ले। वह हमें प्रेरित बोलते हैं, मनाकर ले। आजकल तो पास्टरों को बोलना पड़ता है मना के, भैया आ जाएं, समय है, फोन लगाएं। अरे इधर देखो, बाइबल कहती है वह उन्हें मनाकर क्या करी? ले गई। वह उन्हें मनाकर, बाइबल कहती है, ले गई। और फिर आगे वचन कहता है जब हम प्रार्थना करने की और जगह जब हम प्रार्थना करने की जगह, ओके ठीक है, सो बाइबल कहती है उन्हें क्या की? मना कर ले गई, मना कर ले गई। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बहुतायत से आगे बढ़े, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। एक और घराने के विषय में इसी अध्याय में लिखा हुआ है, 16 अध्याय, पढ़ने का अभी समय ज्यादा नहीं है। बाइबल कहती है यही पौलुस और सिलास जब उस राज्य में, उस नगर में, उस गांव में सुसमाचार सुना रहे थे, एक भाभी कहने वाली महिला उन्हें मिली और बहुत सारी बातें हुई इस अध्याय के अंदर और आगे कई अध्यायों के अंदर। परंतु इसी अध्याय में एक दरोगा का घराना पाया जाता है। जब इनको बंदी गृह में बंद कर दिया गया तो बाइबल कहती है वे आधी रात के समय परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। एक भूडोल हुआ, बहुत सारी बातें हुई, दरोगा जाग गया, उसने सोचा सारे कैदी भाग गए हैं, वह मरना चाहता था, लेकिन पौलुस ने कहा मत मर, क्योंकि हम लोग सब यही हैं, एक भी भागा नहीं है। और वो उनके पास आया, दरोगा, जेल का दरोगा पौलुस के पास आया और बोलता है ये सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? घर जाकर पढ़िए। बाइबल कहती है पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया, उसी समय तुरंत रात में ही बाइबल कहती दरोगा उसके पूरे परिवार ने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। रात में तुरंत के तुरंत लिया, देर नहीं की। पौलुस के विषय में जब इसका जीवन बदला था ना, पौलुस के विषय में बाइबल कहती है उठ, अपने पापों को धो डाल, मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो क्यों देर करता है? क्यों? बपतिस्मा लेने में हमें देर नहीं करना चाहिए। सो बहुत जरूरी है, बपतिस्मा हम सबका होना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।